तो आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री की ये आपकी ईयर लॉन्ग सिलेक्शन सीरीज चल रही है, जिसके अंदर केमिस्ट्री के मैं छोटे छोटे हर एक टॉपिक के किस तरह के रिपीटेड पीवाईक्यूज आ रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आगे रिपीट हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं, इन टॉपिक्स को करने के लिए कुछ ट्रिक्स है क्या क्वेश्चंस के, इस तरह की सारी चीजें डिस्कस कर रही हूँ। अभी हम एक चैप्टर के सारे टॉपिक्स लाइक पीरियोडिक टेबल के हमारे पास में एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये सारे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक केमिस्ट्री का ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिससे आपके न केवल मेंस में, एडवांस में भी काफी क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। नीट के अंदर आपका कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा वेटेज लेके जाता है, कभी कभी एक की जगह दो क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ जाते हैं। मतलब आप मान के चलिए आप मेंस देने जा रहे हैं, एडवांस देने जा रहे हैं या नीट देने जा रहे हैं, सबके लिए ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास में पेपर में जनरली टॉपिक से क्वेश्चन होता ही होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी कर लीजिए, आगे के नोटिफिकेशन आपको जिससे मिलते रहे। कैटलाइजर्स की टीम आपके साथ में, आपकी दौड़ के साथ में लगी हुई है, जिससे कि आप कुछ अच्छा कर पाए, आपका स्कोर बूस्ट कर पाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका 2026 का जेई मेंस का, नीट वाले एस्पिरेंट्स को पता होगा कि जेई मेंस के क्वेश्चंस करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आपका। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट। अब सबसे बड़ी तो क्या आपकी नेगेटिव कहां पर होती है बच्चा लोगों, यहाँ आपकी जो नेगेटिव होती है सबसे पहले वो होती है नॉट ट्रू। इन तरह के वर्ड्स पे क्या हमारे पास में गलत है, फॉल्स है, इस तरह के वर्ड्स पे ध्यान देना। मतलब आपसे फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया है। XeO2F2, सबसे पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, हमें जैसे ही दिख रहा है इतने सारे पॉइंट से, मतलब हमें शेप ज्योमेट्री का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हमारे पास में ये जो होगा इक्वेटोरियल पोजीशन ले लेगा, एक आपका लोन पेयर होगा। ये आपका इसका शेप हुआ, एक लोन पेयर, चार बॉन्ड पेयर हमारे पास में। यहाँ पर हमें बोला जेनॉन सी सॉ शेप, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा सी सॉ शेप है इसका। फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही जाता है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इन इट्स वैलेंस शेल, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैलेंस शेल में आपका 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास में गलत हो गया। OHCO बॉन्ड जो होता है वो क्लोज है 180 के, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको दिख रहा है 180 के, तो कहीं से भी बराबर नहीं है। XeF हमारे पास में ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया आपका। F, XE और F के अंदर क्लोज टू 180, ये हमारे पास साफ दिख रहा है कि ये 180 के अराउंड ही है हमारे पास में, ये स्टेटमेंट आपका सही है। 16 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास में बेसिकली ये क्या है आपका, क्या क्या स्टेटमेंट जो है वो गलत हुआ, बी गलत है आपका, सी गलत है और ई गलत है। तो ये आपके पास में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गए। किसी भी ज़ेनॉन के कंपाउंड्स जो होते हैं उसकी शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, उसके लोन पेयर, उसके बॉन्ड पेयर, ये क्वेश्चंस आपके एक रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन है पेपर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मतलब सदाबहार क्वेश्चन मैं बोलूंगी, आपको टिप्स पे होने चाहिए इन कंपाउंड की शेप, ज्योमेट्री, क्योंकि रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर आपने जेई मेंस के अलावा एडवांस के 2026 के भी क्वेश्चन देखे तो आपको पता होगा, एक मैच द कॉलम आया था जिसके अंदर कुछ कंपाउंड्स दे दिए, एक तरफ उनका ज्योमेट्री दे दिया और उसके यहाँ पर उन कंपाउंड्स के अंदर कितने लोन पेयर, इस तरह का क्वेश्चन था, तो वो भी इसी पैटर्न के क्वेश्चंस में से काउंट होता है। मतलब इस लेवल के क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आप एडवांस के 2026 का एक 24 में भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी आराम से लगा सकते हैं। IF3 हमारे पास में सबसे पहले बात कर रहे हैं IF3, आयोडीन वैलेंसी क्या हो गई हमारे पास में, 3 फ्लोरीन है, पहले तो इनको सेट कर दो वैलेंसी के साथ में, बचे क्या आपके 2 लोन पेयर बचे, तो आपका ये टी शेप है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर 5 टोटल आ रहे, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, तो टोटल आपका sp3d हो रहा है, ये हमारे पास में सही है। IF5 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में क्या हुआ, एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और एक बॉन्ड हमारे पास में इस तरीके से दिखेगा। तो आपकी ज्योमेट्री ये क्या बन रही है, आपकी स्क्वायर पिरामिडल बन रही है, ये भी आपका सही है। करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपका पूछा गया है तो सही है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 से मतलब sp3d2 आपका यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया।
IF7 अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो आपको वैसे भी याद होगा, IF7 7 बॉन्ड, कोई यहाँ पर हमारे पास में वो नहीं रहता, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास में पेंटागोनल बाइपिरामिडल जो होती है इसकी ज्योमेट्री होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। और ClO4 माइनस, अगर क्लोरीन है हमारे पास में एक नेगेटिव है, यहाँ दे दिया डबल बॉन्ड है हमारे पास में, उसके अलावा 2 ऑक्सीजन हमारे पास में और ही एक्सपांशन कर सकता है, या तो कोऑर्डिनेट लगा दीजिए, ये बना दीजिए, तो ये आपका क्या है, टेट्राहेड्रल शेप होगा, स्क्वायर प्लेनर ये बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, ये टेट्राहेड्रल शेप है, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, अगर आपके 2 लोन पेयर होते तब जाके आपका ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देता, शेप देता यहाँ पर। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये आपका सही था, ABC आपका यहाँ पर सही था। ये आपके बहुत ही रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन है, हो सकता है आगे आपके भी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए, तो इनको बिल्कुल अच्छे से करिएगा। ये देखिए वापिस एक हमारे पास में मैच कॉलम है, फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट, ये भी आपका 2026 का ये पिछले सालों से काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैंने अभी लेटेस्ट क्वेश्चन लिए हैं जो कि पिछली बार में भी, पिछले सालों में भी आपके बहुत आ चुके हैं। हमें क्या है, शेप मैच करनी है, किसका किसके साथ में मैच करेगा शेप, XCO3, मतलब अगर हम देखें हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो हमें 8 स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। XCO3 हमारे पास में 3 तो हमारे पास यहाँ क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर हो गया। XCF2 है हमारे पास, मैंने आपको बोला था ज़ेरॉन के कंपाउंड आपके बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ये आपका लीनियर हो गया। XCO2F2 अभी आपने बनाया था, यहाँ पर फ्लोरीन था, इससे पहले ही मैंने बनवाया था, ये वापस इसी में रिपीट हो गया, देखिए यहाँ हमारे पास में। और XCOF4 OF4 है, इसका मतलब 4 तो फ्लोरीन हो गए, ये ऑक्सीजन हो गया, बचा एक लोन पेयर, ये हमारे पास में 4 तो क्या हो गए, इधर की साइड वाले हो गए। अब हम दूसरे कॉलम वाले की बात कर लेते हैं, BrF5 की। अगर हम BrF5 से चलना शुरू करते हैं तो ब्रोमीन हमारे पास में एक लोन पेयर है, और यहाँ पर क्या है आपका 5 बॉन्ड पेयर है, ये कंडीशन बन रही है। तो आपका किससे मैच किया, ये मैच करना हम यहीं से शुरू कर देते हैं, 4 बॉन्ड पेयर, ये हमारे पास में दोनों चीजें मिक्स हो रही है, इसका मतलब डी का आंसर आपका क्या होगा, XCOF4 है, इसका फर्स्ट से मैच करेगा, डी का जो होगा वो फर्स्ट से मैच करेगा, इन दोनों में से हमारे पास आंसर है। NH3 मतलब आपका एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, तो स्क्वायर यहाँ पर क्या है, इससे मैच कर रहा है ट्राइगोनल पिरामिडल से, इसका मतलब हमारे पास में NH3 किससे मैच कर रहा है यहाँ पर, इससे। तो सेकंड हो गया हमारे पास, ए का आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया, ये आपका ऑप्शन यहीं से निकल के आ गया। तो I3 माइनस और बाकी दोनों भी बना लीजिएगा। I3 माइनस एक बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं इसका शेप बना देती हूँ एक बार, ये लीनियर बनता है, लीनियर बनता है, यहाँ पर 3 लोन पेयर जो होते हैं वो सेंट्रल एटम में आते हैं, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे के लिए ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। भाई साहब इतने इतने कंपाउंड्स, इतना हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ ये एक रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन से जो आपके पेपर के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ से आते हैं। हमें क्या बोला, sp3 बोला, पहली बात तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 है, तो इस ऑप्शन को तो मैं वैसे ही कैंसिल कर दूं, 5 बॉन्ड बनेंगे तो हमें मैक्सिमम 4 चाहिए, तो इस ऑप्शन को PCl5 है, ये इस ऑप्शन को ये हम चेक कर सकते हैं एक बार, BF4 है माइनस है, अगर हमारे पास में क्या है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारे पास में, अच्छा sp3d पूछा था, सॉरी, तो 5 है, इनको चेक करना पड़ेगा, एक लोन पेयर बच रहा है, मुझे लगा sp3, यहाँ पर 5 हमारे पास में बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, अगर यहाँ पर 5 थे तो ये हमारे पास में 5 है, ये तो नहीं हो रहा, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा आपका sp3d2, BF4 माइनस है, sp3 हो गया, ये भी नहीं हो रहा हमारे पास में, ICl4 माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया, 4 तो आपके क्लोरीन हो गए, 2 लोन पेयर बच रहे थे, तो ये आपका क्या हो गया, 6 हो गया टोटल, तो ये भी आपका sp3d2 हो गया। XCF4 में भी सेम कंडीशन होती है, 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, तो ये भी आपका क्या हुआ यहाँ पर sp3d2 हो गया। आगे अगर हम बात करते हैं SF4 की, SF4 हमें पता है, वैसे प्रैक्टिस अगर जिन्होंने कर रखी है उनको पता होगा, 1 2 3 4 5 टोटल 5 है हमारे पास में, तो ये क्या हो गया sp3d, एक तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है। NH4 प्लस सीधा दिख रहा होगा आपको, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर NH4 प्लस की, तो ये क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, ये टेट्राहेड्रल जा रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी नहीं बन रहा आपका। अब बच रहे हैं आपके 2 स्ट्रक्चर, इंटीजर बेस क्वेश्चन था, 3 स्ट्रक्चर्स, ClF3 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, गिन गिन के बनाइए, आराम से बनाइए, पेपर में प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये आपका एक sp3d निकल के आ गया,
ये भी आपका ऑप्शन में जा रहा है। XeF2 वापस जेनॉन का कंपाउंड आ गया। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, यहाँ हमारे पास में ये स्ट्रक्चर बना तो ये क्या हो गया, टोटल 5, ये भी क्या हो गया sp3d हो गया, तो ये भी हमारे पास में सही हुआ। ICl अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ICl है, और अगर हम लोन पेयर की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा sp3d हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास में क्या हो गए 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में हो गए 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जिसका हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास में ये क्या हो गया हमारे पास में, ये कंडीशन हुई। अगले क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, एक मिनट रुकिए, ICl था ना लास्ट में, तो लीनियर होगा वो। अगर हम बात कर रहे हैं ICl, ये तो हमारे पास में सिंगल बॉन्ड था, तो ये तो हमारे पास में क्या है बीच में सिग्मा, लेकिन इसकी लोन पेयर काउंट हो गया। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो ध्यान रखिएगा, 3 तो हमारे पास में लोन पेयर है, 1 सिग्मा है, तो 4 आ रहा है, तो sp3 होना चाहिए, तो ये भी हमारे पास में नहीं होगा, तो 3 हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर होगा। वापिस से चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पर ICl4 माइनस नहीं था, XA4 नहीं था, 1 2 3 3 हमारे पास में यहाँ आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास में, दैट शो लीनियर ज्योमेट्री। कंटिन्यूसली एक ही पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, ज्योमेट्रीज आपको निकालनी आनी चाहिए या फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर निकालना आना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, कंटिन्यूसली अगर हम कंटिन्यू काउंटिंग करते हैं, अगर कोई बोलता है मैडम बच्चा कि यहाँ पर 4 आ रहा है तो sp3 भी हो सकता है, dsp2 होता है, dsp2 भी हो सकता है, तो सुनिए अगर हमारे पास में सेंट्रल एटम p ब्लॉक का है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही निकल के आएगा, d ऑर्बिटल वहां पर पहले पार्टिसिपेट नहीं करता। हमें क्या बोला, लीनियर ज्योमेट्री, SO2 में तो एक लोन पेयर होता है, बेंड शेप हो जाता है, बिल्कुल नहीं, इसको क्रॉस मार देते हैं। BeCl2 देख के ही पता पड़ रहा है 2 Cl है, ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका रिपीटेड है, ये भी हो गया आपका N3, ये एक आपका आपको याद भी होना चाहिए स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनता है, ये भी लीनियर है आपका। उसके बाद में लीनियर नहीं, एक डॉट रह जाएगा यहाँ पर, तो ये नहीं काउंट होगा आपका यहाँ पर। उसके बाद में NO2 है, ये भी हमारे पास में 2, एक लोन पेयर रह जाएगा। F2O के अंदर वापिस 2 लोन पेयर रह गए, तो ये हमारे पास में नहीं हो सकता। XeF2 के अंदर लीनियर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 2 बॉन्ड पेयर बन रहे, तो ये आपका लीनियर जा रहा है। NO2 प्लस जो वहां गड़बड़ हो रही थी यहाँ पर सुधर गई, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो ये भी लीनियर हो गया। I3 मैंने आपको अभी बोला था एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है, I3 माइनस के अंदर 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, इसकी ज्योमेट्री होती है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया I3 माइनस जो हो गया वो भी हो गया, तो 1 2 3 4 5 टोटल आपके क्या हो गए यहाँ पर 5 जो है वो यहाँ पर सही हुए। अगले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओ हो इतना लंबा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, क्या हम पेपर में क्वेश्चन कर पाएंगे। इस तरह के मिक्सिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें छोड़ देना चाहिए या एक बार एटलीस्ट पढ़ना तो चाहिए, हमें पढ़ना तो चाहिए। चलिए AX4Y हैज इट्स एलिमेंट्स फ्रॉम P ब्लॉक, हमें क्या बोला गया, ये P ब्लॉक का एलिमेंट है जिसमें A जो है रेयरेस्ट है हमारे पास में, मोनो एटॉमिक है, नॉन रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब हमारे पास में क्या हेलोजन होगा। हेलोजन के अंदर हमारे पास में ये क्या हो गए, जो जनरली हमारे पास में रेयरली प्रेजेंट होता है, ज़ेनॉन हो गया, और ज़ेनॉन के ही कंपाउंड्स होते हैं, या तो ज़ेनॉन के होते हैं क्रिप्टन का KrF2 होता है, ऐसा तो दिख नहीं रहा हमें F2 टाइप का कुछ यहाँ पर। और हमें बोला कि जो फ्रॉम इट्स ग्रुप एंड लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी among A, X and Y have first and second highest electronegativity, X जो है हमारे पास में highest है फर्स्ट और सेकंड, इसका मतलब X जो हो गया आपका फ्लोरीन हो गया, Y जो हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया, मतलब हमारे पास में XeF4O, ये हमारे पास में क्या बना, कंपाउंड यहाँ पर निकल के आ रहा है। अगर हम इसका शेप बना लेते हैं तो जेनॉन है, 4 बॉन्ड पेयर हो गए, एक हमारे पास ये हुआ, एक लोन पेयर अगर हमारे पास ये निकल के आ गया, तो स्क्वायर पैरामीटर आपका क्या है, यहाँ पर ज्योमेट्री हो रहा है, जो कंपाउंड बन रहा था यहाँ पर XeOF4 इस तरीके से लिखेंगे तो थोड़ा डंका दिखेगा, वरना आपको लगेगा अजीब सा कंपाउंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास में, यहाँ पर आपको बच्चा कंपाउंड के साथ में बॉन्ड पेयर और यहाँ पर हमारे पास में लोन पेयर का रेशो पूछा था कि कंपाउंड के अंदर कितने कितने हैं। अब जैसे हमें पता है H2 का स्ट्रक्चर तो सब बच्चा लोग आप लोग जानते होंगे अच्छे से, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो हमें देखते से ही पता पड़ रहा है ये तो 2:1 है।
अगर हम SO2 की बात कर रहे हैं तो एक लोन पेयर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बॉन्ड को 4 टोटल काउंट करने, 4:1 का रेशियो हो गया आपका। तो ये हमारे पास में हुआ HCF4 में 4 हमारे पास में बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर आपके यहाँ पर थे। ये आपका ऑप्शन हो गया बचा हुआ ICl2 माइनस हो गया। तो आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट का आंसर आपका क्या जा रहा है, थर्ड जा रहा है, सेकंड का आंसर बी का आंसर आपका फोर्थ जा रहा है। तो ये आपका डी ऑप्शन जो हो गया वो करेक्ट हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ रहा है तो आपके किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। आइदर मेंस का पेपर हो, एडवांस का पेपर हो, या फिर आपका नीट का पेपर हो, या किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हो, केमिस्ट्री की ये एक ऐसी सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा सेलेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को उठाया है टॉपिक वाइज, जिससे आप ईयर लॉन्ग प्रैक्टिस कर सके, आप पे लास्ट में बर्डन नहीं पड़े। और केमिस्ट्री की और भी किसी टाइप की हेल्प चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, किसी टाइप की, किसी चैप्टर के वन शॉट या किसी का डिटेल, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे यहाँ पर बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसे आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी कर लीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ।